2012 में एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस सामने आता है, शीना बोरा मर्डर केस। और यह मर्डर शीना की अपनी सगी मां ने किया था, इंद्रानी मुखर्जी। इंद्रानी मुखर्जी पहले शीना को अपनी बहन बताती थी, लेकिन पुलिस ने जब तहकीकात की, जांच की, तब यह पता चला कि शीना तो इनकी बेटी थी। तो इस मर्डर के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। इंद्रानी मुखर्जी का जन्म होता है 22 नवंबर 1972 में आसाम के गुवाहाटी में। इंद्रानी को पहले पति से 2 बच्चे हुए, शीना बोरा और मिखाइल बोरा। इनका पहला पति कौन था किसी को कुछ नहीं मालूम है। इसके कुछ समय बाद इंद्रानी अपने पहले पति से अलग हो जाती है। इंद्रानी शिलोंग में आके रहने लगती हैं। इसके बाद इनकी मुलाकात होती है सिद्धार्थ दास नाम के आदमी से, और इंद्रानी सिद्धार्थ से शादी कर लेती है। इंद्रानी ने अपने दोनों बच्चों को अपनी माँ के घर छोड़ दिया था और सिद्धार्थ के साथ ये चली गई थी। फिर इंद्रानी की ये दूसरी शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और कुछ समय बाद इंद्रानी ने सिद्धार्थ दास नाम के आदमी को भी छोड़ दिया था। और इसके बाद इंद्रानी की मुलाकात होती है संजीव खन्ना नाम के आदमी से शिलोंग में। और इंद्रानी के पिता ने संजीव खन्ना की बिजनेस जमाने में बहुत मदद की थी, क्योंकि इंद्रानी के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। और इंद्रानी ने संजीव खन्ना से भी शादी कर ली थी, और संजीव खन्ना इनके तीसरे पति थे। और संजीव खन्ना और इंद्रानी को एक बेटी हुई जिसका नाम था विधि। और इसके बाद इंद्रानी की यह शादी भी नहीं चली और संजीव खन्ना और इंद्रानी का भी तलाक हो जाता है। अब इंद्रानी की मुलाकात होती है पीटर मुखर्जी से। पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया नेटवर्क के सीईओ थे, और पीटर मुखर्जी और इंद्रानी के बीच में नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों 2002 में शादी कर लेते हैं। जबकि पीटर मुखर्जी की भी एक पहले शादी हो चुकी थी शबनम से, और पीटर मुखर्जी के पहली पत्नी से 2 बच्चे थे, और इनके दोनों बेटों का नाम था रॉबिन और राहुल। और इसके बाद दोनों ने एक कंपनी खोली जिसका नाम था आईएनएक्स ग्रुप, और ये कंपनी को बहुत सक्सेस मिल रही थी। इसके बाद एंट्री होती है फिर से शीना की इंद्रानी की जिंदगी में। शीना मुंबई में आके रहने लगती हैं, और इंद्रानी ने शीना को अपने पति से इंट्रोड्यूस करवाया। और इंद्रानी ने पीटर को यह बताया कि शीना उनकी बहन है, क्योंकि इंद्रानी ये नहीं चाहती थी कि पीटर को यह पता चले कि शीना उनकी पहली बेटी है। इसीलिए इंद्रानी सबको यह बताती फिरती थी कि शीना उसकी बहन है। इसके बाद एंट्री होती है पीटर के पहले बेटे की, राहुल की। और शीना और राहुल एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों के बीच में नजदीकियां आ जाती हैं, और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और ये बात इंद्रानी को पसंद नहीं थी, और पीटर बताता है कि राहुल ने उसको बताया था कि शीना इंद्रानी की पहली बेटी है। तो जब पीटर ने इंद्रानी से यह बात पूछी तो इंद्रानी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, शीना उसकी बहन है। और इसके बाद यह भी पता चला कि इंद्रानी शीना को धमकाती थी कि अगर शीना ने बताया कि शीना उसकी पहली बेटी है तो वो शीना को अपने साथ नहीं रखेगी, और जो पैसे शीना को जेब खर्ची के लिए मिलते हैं वो भी मिलना बंद हो जाएंगे। इसके बाद राहुल और शीना दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन यह बात इंद्रानी को बिल्कुल नहीं पसंद थी। इंद्रानी को यह लग रहा था कि अगर शीना उसके घर की बहू बन गई तो शीना को पूरी जायदाद मिल जाएगी और इंद्रानी को कुछ नहीं मिलेगा। इसी वजह से इंद्रानी ने उसको मारने की साजिश रची। तब आता है 2 मई 2012। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल में एक आधी जली हुई लाश मिलती है, और जब लोकल लोगों ने यह लाश देखी तो तुरंत उन्होंने पुलिस को बुलाया, और पुलिस ने उस लाश की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन वो लाश इतनी जली हुई थी कि पहचान नहीं हो पाई। फिर पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया और लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 3 साल तक पुलिस जुटी रही, लेकिन उनके हाथ में कोई भी ठोस सबूत नहीं आया सामने। इसके बाद 21 अगस्त 2015 को पुलिस 43 साल के श्याम मनोहर राय नाम के आदमी को गिरफ्तार करती है। पुलिस ने इसको इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि इसके पास अनलाइसेंस्ड पिस्टल थी। पुलिस ने पहले पूछताछ की, लेकिन इस आदमी ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इसने बताया कि मैं इंद्रानी मुखर्जी का ड्राइवर हूं, और इसने यह भी बताया कि जो 2012 में हत्याकांड हुआ था उसमें मैं शामिल था। इसके बाद श्याम मनोहर राय पुलिस को बताता है कि अप्रैल 2012 में एक लड़की की हत्या करने के बाद उसने शव को रायगढ़ के जंगलों में जलाने की कोशिश की, और फिर आधी जली हुई लाश को वो दफनाकर वहां से निकल गया था। मुंबई पुलिस ने रायगढ़ पुलिस की सहायता से जंगल में खुदाई करवाई, तब लाश के कुछ अवशेष मिले। पुलिस ने श्याम मनोहर राय से और सख्ती से पूछताछ की, तब श्याम मनोहर राय ने सच उगल दिया। श्याम मनोहर राय ने पुलिस को यह बताया कि वो इंद्रानी मुखर्जी का ड्राइवर था, और इंद्रानी के कहने पर ही उसने शीना बोरा को गला दबाकर हत्या कर दी, और उसने यह भी बताया कि किसी को पता ना चले, इसी वजह से
वो लाश रायगढ़ के जंगल में दफना कर चला गया था। इससे साफ ये जाहिर हो गया था कि शीना बोरा के मर्डर के पीछे इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी का हाथ है। पुलिस इंद्राणी को मुंबई से गिरफ्तार कर लेती है और जब पुलिस इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ करती है तो भी इंद्राणी मुखर्जी यही कह रही थी कि शीना उसकी बेटी है और वो अमेरिका में है। लेकिन जब पुलिस ने श्याम मनोहर को इंद्राणी के सामने पेश किया तब इंद्राणी ने अपना जुर्म कबूल लिया। शीना ने इंद्राणी की हत्या कैसे की? 2012 में इंद्राणी ने शीना को बांद्रा में मिलने के लिए बुलाया। फिर इंद्राणी ने शीना को कार में बैठाया। कार में ड्राइवर श्याम राय भी मौजूद था। इसके बाद थोड़ी दूर तक कार चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। जैसे ही इंद्राणी मौका देखती है वो तुरंत शीना का गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। फिर इंद्राणी ने ड्राइवर मनोहर राय को लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा। ड्राइवर मनोहर राय मुंबई से 100 किलोमीटर दूर आया रायगढ़ और पहले लाश को जलाने की कोशिश की, लेकिन जब लाश नहीं जला पाया फिर उसने लाश को दफना दिया और पुलिस पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लेती है। और जब इन दोनों के केस का ट्रायल चल रहा था तो 2019 में ट्रायल के दौरान ही पीटर मुखर्जी और इंद्राणी का तलाक हो जाता है और इसके एक साल बाद 2020 में पीटर को जमानत मिल जाती है और 2022 में इंद्राणी को जमानत मिल जाती है और अभी दोनों जमानत पे बाहर हैं। तो दोस्तों यही शीना बोरा हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी थी। अब आगे इस केस में और क्या क्या मोड़ आएंगे वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।